डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ को बनाना और आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं सिंधी दाल पकवान। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, बनाना भी इतना ज़्यादा आसान है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आपको लगेगा कि पहले आपने इसे ट्राई क्यों नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और इस रेसिपी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे कई तरीके से खा सकते हैं। सिंपल दाल पकवान तो है ही, आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने एक तरीका देख लिया दाल पकवान। दूसरा तरीका है कि आप इसे नाचोच की तरह तोड़ें और इसके ऊपर खूब सारी दाल डालें, फिर इसके ऊपर प्याज, टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया, मिर्ची, चटनी, तीखी, मीठी, दही सब कुछ डाल करके इसे खाएं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तीसरा तरीका ये है कि आप इसे पिज़्ज़ा की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे कैसे इसे गार्निश कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप किसी भी तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। तो रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है इसे आप वीडियो में देख सकते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चना दाल और मूंग की दाल को सोक करके रख दिया था। अच्छे से वॉश करके आप सोक करिएगा, कम से कम 3 से 4 घंटे। मैंने दोनों आधा आधा कप लिया था और इसे डालेंगे कुकर में। फिर डालेंगे हम इसमें काली मिर्च, हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे इसमें हल्दी और नमक। इस दाल पकवान की दाल को बनाने के लिए आप सिर्फ चना दाल भी ले सकते हैं, सिर्फ मूंग की दाल भी ले सकते हैं। ये कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों दालें लिया है। ट्रेडिशनली ये घरों में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, करीब 1 टीस्पून, और पानी डाल करके इसे 2 से 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। फिर पकवान के लिए हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, साथ में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सूजी, 1 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और 2 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसे हाथों से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हर एक दाने में तेल अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप देख सकते हैं मुट्ठी बांध करके, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा ही ऑयल इसमें ऐड करना है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करेंगे। ना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट करना है और ना ही ज़्यादा इसे हार्ड करना है। अब आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके का डो लगाया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऊपर से इसे ग्रीस कर देंगे और इसे रखेंगे रेस्ट पर। और जब तक आटा रेस्ट करेगा तब तक हम इसके लिए तीखी वाली चटपटी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खूब सारा हरा धनिया लिया है, आप डंडी के साथ लीजिएगा। साथ में लेंगे हरा पुदीना, मेरे पास थोड़ा सा पुदीना कम था, आप और भी ज़्यादा डाल लीजिएगा। फिर डालेंगे ग्रीन चिली, अदरक। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अमचूर पाउडर, हींग, नमक और साथ में डालेंगे हम इसे चटपटा बनाने के लिए गुड़ और नींबू। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करिएगा और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा, यानी कि स्मूथ चटनी बना लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी घनी चटनी बन करके तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी चटपटी। अब हमारा दाल भी अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये कुक हुआ है। ऊपर से जो हमने मूंग दाल इसमें डाला था वो एकदम मैशी हो गया है और चना दाल ने अपनी शेप को बरकरार रखा है, लेकिन बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गया है। तो दाल हमें कुछ इसी तरीके का चाहिए। मूंग दाल से इसमें एक स्मूथनेस आ जाती है, इसलिए मूंग दाल को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब इसके लिए तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक तड़का पैन, इसमें डाला है मैंने 2 टेबल स्पून घी। साथ में हम इसमें डाल देंगे करीब 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक और ग्रीन चिली को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर हम इसमें धनिया की स्टेम्स को डालेंगे, इसे डालना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में धनिया पाउडर और 2 सूखी लाल मिर्चों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही कुक करेंगे। इसके बाद हम इसे डालेंगे। दाल में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही अमेजिंग आ रही है। तो इसे हमने दाल में डाल दिया है और इसे एक क्विक स्टर कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे इसे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है जिससे कि ये फिर से गर्म हो जाए और साथ में हमें अगर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो यहाँ पे आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे अमचूर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी सूखी हो गई है तो आप इसमें पानी ऐड करिएगा, ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे और दाल हमारी तैयार है। तो आटे ने रेस्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसे पकवान बनाते हैं। एक बार इसे थोड़ा सा नीड और कर लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब हम इससे
लोई तोड़ते हैं और इसका पकवान बनाते हैं। तो लोई को आप बस इस तरीके से गोल गोल सा बना लीजिएगा जिससे कि ये चिकना बन जाए, क्योंकि हमें इसकी पतली रोटी बनानी है। तो आप बहुत बड़ी लोई मत लीजिएगा। और पकवान बनाने के लिए हम इधर ऑयल को रख देते हैं फ्लेम पर, जिससे कि ये गर्म होता रहे। एक लोई लेंगे और इसे हम पतला बेलेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको कि कितना पतला इसे बेलना है। तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने रोटी से थोड़ा सा पतला ही रखा है। अब हम इसे प्रिक कर देंगे किसी भी फोक से, या फिर हाथों से भी आप इसे प्रिक कर सकते हैं। और गरम तेल में हम इसे डालेंगे। प्रिक करने से क्या होगा कि ये पूरी की तरह फूलेगा नहीं, थोड़े थोड़े बस इसमें बबल आएंगे जो हमें पकवान के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं। और इसे हम तुरंत टर्न नहीं करेंगे जब तक कि ये अपना नीचे से शेप ना ले ले, कलर ना ले ले। आप इसे टर्न मत कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है और छोटे छोटे से इसमें बबल्स आ गए हैं। बस हमें पकवान के लिए इतना ही बबल चाहिए। तो इसे हम दोनों साइड से क्रिस्पी कराना होने तक सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारा देखने से ही लग रहा है। तो इसी तरीके से सारे पकवान मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो फिर चलिए अब देखते हैं कि इसे किस किस तरीके से हम एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल को निकाल लिया है, देखने से ही बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। फिर हम इसे गार्निश करेंगे बहुत सारी वेजीज से। तो यहाँ पर मैंने चॉप अनियन लिया है, चॉप टोमेटो लिया है, बारीक बारीक चॉप करिएगा, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा ये। फिर हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर यानी कि धनिया। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तीखी वाली चटनी जो हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है। और बस तैयार है ट्रेडिशनल सिंधी दाल पकवान। तो इसे ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई, साथ में मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई। तो ये लीजिए, आप भी इसे एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसे और किस तरीके से हम एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से छोटे टुकड़े में इसे तोड़ करके एक बोल में ले लिया है। नाचूस की तरह हम इसे एंजॉय करेंगे। इसके ऊपर मैंने दाल डाला है, तीखी चटनी, मीठी चटनी, कटा हुआ प्याज, टमाटर, धनिया और साथ में थोड़ी सी मैंने दही डाली है। तो दूसरा तरीका भी आपने देख लिया। और तीसरा तरीका ये है कि हम इसे एंजॉय करेंगे कुछ इस तरीके से, चटपटे से पिज्ज़ा के रूप में। तो मैंने यहाँ पर पकवान को तोड़ा नहीं है, बाकी सारे प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। इस पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े बारीक वाले सेव, जिसे नायलॉन सेव कहते हैं, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। आप इसे किस तरीके से एंजॉय करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे आप इसकी पिक शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे, पिक शेयर करेंगे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं यूपी से हूँ, तो यूपी की रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में मैं बिहार की भी रेसिपीज़ शेयर कर लूँगी। बाकी अलग अलग स्टेट की रेसिपीज़ को आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से स्टेट की कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे। और उस स्टेट के लोग मुझे बताएं कि मैंने इस रेसिपीज़ को या अदर रेसिपीज़ जो मैं अदर स्टेट की शेयर कर रही हूँ कैसी बनाया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।